यह वीडियो यूं ही तुम्हारे सामने नहीं आई है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। यह इसलिए है क्योंकि तुम्हारे दिल के अंदर एक ऐसा दर्द है जिसे दुनिया वाले कभी नहीं समझ पाए। शायद तुम वही इंसान हो जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर हर वक्त उलझा रहता है। कभी टेंशन, कभी डिप्रेशन, कभी ऐसे ख्यालात जो नींद छीन लेते हैं। तुम हंसते हो मगर वो हंसी भी खाली होती है, जैसे अंदर का बोझ हल्का ही नहीं हो रहा हो। याद रखो, अगर ये वीडियो तुम्हारे पास पहुंची है तो ये तुम्हारे दिल के हाल की गवाही है। इसलिए आखिर तक जुड़े रहो, क्योंकि मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा, वो दुआ, वो अमल जो सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी बदलने का जरिया बन सकता है। हो सकता है तुम अभी सुन रहे हो और सोच रहे हो कि आखिर क्या नया बताया जाएगा, लेकिन यकीन करो, अगर तुमने यह वीडियो छोड़ दी तो तुम शायद वो हल खो दोगे जिसकी तलाश तुम दिन रात कर रहे हो। यह तुम्हारे दिल का जवाब है और वो जवाब मैं तुम्हें आखिर में दूंगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि यह सारी टेंशन कहां से आती है? सुबह उठते ही दिमाग में बोझ, जिम्मेदारियों का पहाड़, लोगों की बातें, दुनिया का दबाव, यह सब मिलकर दिल को इतना भारी कर देते हैं कि इंसान का सांस लेना भी मुश्किल लगने लगता है। कुछ लोग दिल के अंदर ही अंदर रोते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं। कुछ लोग हंसी के पर्दे के पीछे अपना दर्द छुपाते हैं, लेकिन अंदर से वो टूटे हुए होते हैं। डिप्रेशन सिर्फ बीमारी नहीं, ये दिल की चीख है। ये उस वक्त पैदा होता है जब इंसान अपने बोझ को सिर्फ अपने कंधों पर उठाने लगता है और अल्लाह को भूल जाता है। जब हम सोचते हैं कि हमें ही सब कुछ हल करना है, तभी दिल बोझिल हो जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि इंसान अकेला नहीं है। तुम्हारा हर दर्द, हर आंसू, हर सोच एक ऐसी ताकत को पुकार रही है जो तुम्हारे करीब है। याद रखो, जब दिल बार बार थकता है, जब नींदें उड़ जाती हैं, जब आंखें बेवजह नम हो जाती हैं, तो ये कोई आम बात नहीं। ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारे दिल को सुकून चाहिए, और यह सुकून किसी इंसान, किसी चीज या किसी दुनियावी सहूलत से नहीं मिल सकता। यह सिर्फ और सिर्फ अपने खालिक की याद में मिल सकता है। आखिर तुम हर वक्त सोचों में क्यों डूबे रहते हो? वो कौन सा बोझ है जो तुम्हारा दिल हल्का होने ही नहीं देता? क्यों लगता है कि जिंदगी के सारे दरवाजे बंद हैं? क्यों दिल के अंदर एक खला है जो किसी भी चीज से नहीं भर रहा? यह सवालात वो हैं जो अक्सर तन्हा इंसान अपने दिल से करता है, और यही सवालात इस बात की अलामत हैं कि दिल को किसी बड़े सहारे की तलाश है। दुनिया में हर इंसान की अपनी हद होती है। कोई दोस्त हमेशा साथ नहीं देता, कोई रिश्ता हमेशा सहारा नहीं बनता, कोई चीज हमेशा सुकून नहीं देती। लेकिन एक सहारा है जो कभी नहीं टूटता, एक जात है जो कभी मायूस नहीं करती। वो सहारा अल्लाह है। वही जात जिसने तुम्हें बनाया है, जिसने तुम्हारे दिल को भी बनाया है, और वही इस दिल को सुकून देने वाला है। जब दिल टूटा होता है और जबान से सिर्फ एक लफ्ज निकलता है, या अल्लाह, तो यह सिर्फ लफ्ज नहीं होता, यह दिल की पुकार होती है। अल्लाह दुआ को सुनता है और दुआ के जरिए दिल का बोझ हल्का हो जाता है। लोग कहते हैं हम दुआ करते हैं लेकिन सुकून नहीं मिलता। भाई, दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं, यह दिल के खालीपन को अल्लाह के सामने रखने का नाम है। दुआ में अगर सच्चाई हो, अगर दिल झुक जाए, तो वो दुआ दिल को बदल देती है। टेंशन के 3 बड़े हल: अल्लाह के जिक्र में वक्त गुजारो, जबान से कलिमा, दिल में याद, सांस के साथ अल्लाह का नाम। यह दिल को सुकून देता है। अपने बोझ को अल्लाह के सुपुर्द कर दो। हर फिक्र, हर मसला दिल से निकालो और अल्लाह के हवाले कर दो। छोटे छोटे शुक्र के लम्हे तलाश करो, जो कुछ है उस पर शुक्र करो। यही शुक्र दिल के अंदर रोशनी भरता है। याद रखो, डिप्रेशन तुम्हें तोड़ने नहीं आया, यह तुम्हें यह दिखाने आया है कि तुम्हारे अंदर अपनी ताकत से बढ़कर बोझ नहीं उठ सकता। यह पैगाम है कि अब वक्त है असल सहारा पकड़ने का। अभी जो तुम सुन रहे हो, यह तुम्हारे दिल का जवाब है। लेकिन वो खास दुआ, वो खास अल्फाज, वो खास हल जो तुम्हें टेंशन और डिप्रेशन से निजात दिलाएंगे, वो मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा। इसलिए जुड़े रहना, क्योंकि यही वो लम्हा है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। कि टेंशन और डिप्रेशन दरअसल दिल की चीख है, और यह इस बात की निशानी है कि तुम्हें अपने असली सहारे की जरूरत है। सवाल यह है कि इस बोझ से छुटकारा कैसे मिले, दिल का खालीपन कैसे भरे, सुकून कैसे आए। याद रखो,
अल्लाह दिल को उस वक्त सुकून देता है जब इंसान दिल से उसके करीब हो जाता है। दुआ का पहला राज यही है कि दिल का बोझ अल्लाह के सामने रख देना। जब तुम कहते हो या अल्लाह मैं थक गया हूं, ये बोझ अब मुझसे नहीं उठता, तो यही अल्फाज तुम्हारा दिल हल्का कर देते हैं। दुआ का दूसरा राज है यकीन के साथ मांगना, क्योंकि दुआ तब असर करती है जब दिल कहे अल्लाह मुझे सुन रहा है और मेरी हालत बदल सकता है। तीसरा राज है बार बार मांगना, क्योंकि इंसान थक जाता है लेकिन अल्लाह कभी नहीं थकता, और जब बंदा बार बार उसके दरवाजे पर दस्तक देता है तो दरवाजा जरूर खुलता है। टेंशन हमेशा दिमाग में चक्कर लगाती है, लेकिन वही सोच जब दुआ बन जाती है तो दिल को सुकून मिलता है। जैसे अगर तुम सोचते हो मेरा मसला कभी हल नहीं होगा, तो दुआ में कहो या अल्लाह तू चाहे तो सब बदल सकता है। यही बदलाव दिल को चैन देता है। सबसे ताकतवर दुआ है इस्तिगफार और अल्लाह पर तवक्कुल की दुआ। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु वहु रब्बुल अर्शिल अजीम कहना तुम्हें याद दिलाता है कि तुम अकेले नहीं हो। डिप्रेशन के वक्त करने वाले 3 अमल हैं। इस्तिगफार ज्यादा पढ़ना जिससे दिल साफ होता है, दरूद शरीफ पढ़ना जिससे रहमत उतरती है, और हस्बी अल्लाह को दोहराना जिससे अल्लाह पर भरोसा पैदा होता है। दिल को संभालने के 4 रास्ते हैं। सोच को बदलना, अल्लाह की मोहब्बत और रहमत को पहचानना, रोज थोड़ा वक्त सिर्फ अल्लाह के लिए निकालना, और यह यकीन पैदा करना कि कोई भी हाल हमेशा नहीं रहता। याद रखो, यह वीडियो इसलिए आई है कि तुम्हें सुकून चाहिए, और वह सुकून दुनिया की किसी चीज से नहीं बल्कि अल्लाह से मिलेगा। अगर तुम सच्चे दिल से टेंशन और डिप्रेशन से छुटकारा चाहते हो तो आज ही यह दुआ करो, या अल्लाह मेरे दिल के सारे बोझ तेरे हवाले हैं। मैं थक गया हूं अपने जोर से उठाते उठाते। तू ही मेरा सहारा है, तू ही मुझे संभाल ले। याद रखो, टेंशन हमेशा रहेगी अगर दिल अल्लाह से खाली है, और दुआ हमेशा सुकून देगी अगर दिल अल्लाह से जुड़ा है। सुकून हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा अगर तुम दुआ को अपनी आदत बना लो।